Hello class 5 students. Today we will read and explain poem The Ants from your English focus book. So come and let's start it. A little black ant found a large grain of wheat too heavy a lift or to roll. So he begged of a neighbor he happened to meet to help it down into his hole. I have got my own work to look after, said he. You must shift for yourself, if you please. So he crawled off as selfish and cross as could be, and lay down to sleep at his ease. Just then a black brother, he was passing the road, and seeing his brother in want, came up and assisted him in with his load, for he was a good-natured ant. Let all who this story may happen to hear endeavour to profit by it. For often it happens that children appear as cross as the ant every bit, and the good-natured ant who assisted his brother may teach those who choose to be taught that if little insects are kind to each other, then children most certainly ought. ये हमारी पोएम लिखी है जेन टेलर ने, इसके पोएट हैं जेन टेलर। तो आइए हम लोग जो है समझते हैं इस पोएम को कि जेन टेलर इस पोएम के थ्रू हम बच्चों से क्या कहना चाहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला स्टैंजा है अ लिटिल ब्लैक आंट फाउंड अ लार्ज ग्रेन ऑफ व्हीट टू हैवी टू लिफ्ट और टू रोल। स्टूडेंट्स, ये पोएम को एक्सप्लेन करने के पहले मैं आप सभी से एक बात कहना चाहती हूँ कि हम सभी को एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नेचर और मर्सी रखनी चाहिए, लाइक दया रखनी चाहिए। हमें हमेशा एक दूसरे की हेल्प करने के लिए तैयार रहना चाहिए, और जिनका नेचर नहीं होता है इस तरह का, वो कैसे समझे जाते हैं या कैसे होते हैं, इसमें हम ये देखेंगे। तो एक लिटिल ब्लैक आंट जिसको कि एक लार्ज ग्रेन ऑफ व्हीट, एक गेहूं का बड़ा सा दाना मिलता है, किसको? एक छोटे से ब्लैक आंट को, उसको एक बड़ा सा गेहूं का अनाज मिलता है या दाना मिलता है। टू हैवी टू लिफ्ट और टू रोल, चूँकि वो जो गेहूं का एक दाना होता है बड़ा सा, वो उसके लिए काफ़ी हैवी होता है और उसको रोल करके ले जाने के लिए भी उसके लिए बहुत हैवी लग रहा होता है। सो ही बेग्ड ऑफ अ नेबर ही हैपन टू मीट टू हेल्प इट डाउन इनटू हिज होल। तो उसने अपने एक नेबर से, एक पड़ोसी से हेल्प मांगी, जिससे कि वो अक्सर मिला करती थी। तो उसने जो है उससे हेल्प मांगी कि उस अनाज को उसके होल तक ले जाने में उसकी मदद कर दे, उसकी हेल्प कर दे। आई हैव गॉट माई ऑन वर्क टू लुक आफ्टर, सेड ही। जो उसका नेबर था उस आंट का, उसने कहा मेरे पास करने के लिए मेरा अपना ही काम बहुत है, मतलब मुझे अपने काम की देखभाल करनी है, ऐसा उसने कहा। यू मस्ट शिफ्ट फॉर योर सेल्फ इफ़ यू प्लीज़। तो फिर उसने कहा कि अगर तुमको करना है, तुमको ले जाना है, तो तुम खुद से ही अपना काम करो। मतलब शिफ्ट मतलब होता है किसी भी चीज़ को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाना। तो उसने कहा कि अगर तुमको लेके जाना है तो तुम खुद से ही लेके जाओ, क्योंकि मेरे पास तो करने के लिए मेरा अपना काम ही बहुत है। सो ही क्रॉल्ड ऑफ एज सेल्फिश एंड क्रॉस एज कुड बी एंड ले डाउन टू स्लीप एट हिज ईज। ऐसा बोलकर वो नेबर ने ऐसा जो है लिटिल ब्लैक आंट को बोला, और फिर क्रॉल्ड ऑफ मीन्स होता है स्टूडेंट्स रेंगना, क्रॉस मतलब होता है एक साइड से दूसरे साइड जाना। तो ऐसा बोलकर वो नेबर और रेंगते हुए वो एक साइड से, मतलब एक जगह से वो अपने वहाँ से उस जगह से वो चला गया। एंड ले डाउन टू स्लीप एट हिज ईज, और जाकर बड़े आराम से, मतलब वो आराम करने के लिए वो अपनी जगह पर जाकर वो लेट गया। अब हम थर्ड स्टैंजा पढ़ेंगे। जस्ट देन अ ब्लैक ब्रदर वॉज पासिंग द रोड एंड सीइंग हिज ब्रदर इन वांट।
यहाँ पर ब्लैक ब्रदर जो चीटी है, आंट है, तो उसका जो दूसरा जो है यहाँ पर ब्रदर, जैसे हम लोगों के यहाँ रिलेशन होते हैं, हम लोग जैसे कोई चल रहा होता है तो उसको अक्सर कहते हैं ना भाई ज़रा हेल्प कर देना, तो ऐसे ही जो है आंट्स में भी यहाँ रिलेशन बताया गया है। तो एक ब्लैक ब्रदर मतलब एक दूसरी चीटी, तो वहाँ से जो है रोड पास कर रहा था वहाँ से, तो एंड सीइंग, उसने देखा कि जो उसका दूसरा भाई मतलब वो जो लिटिल ब्लैक आंट थी, उसको हेल्प की ज़रूरत है। मतलब एक ब्लैक ब्रदर, एक ब्लैक चीटी वहाँ से जो उस समय पास कर रही थी, रोड से पास कर रही थी या रोड को क्रॉस कर रही थी, उसने देखा कि उसका जो भाई है मतलब आंट ब्रदर जो है वो उसको हेल्प की ज़रूरत है। केम अप एंड असिस्टेड हिम इन विद हिज लोड फॉर ही वॉज अ गुड नेचर आंट, और वहाँ उसके पास आया, ब्लैक लिटिल आंट के पास आया और उसको जो है हेल्प के लिए असिस्ट किया, मतलब कि उसको जो उस भारी लोड था उसको हेल्प के लिए बोला। क्योंकि वो एक गुड नेचर्ड आंट था, जो वहाँ पे ब्लैक ब्रदर आंट था जो वहाँ से रोड क्रॉस कर रहा था, तो वो उसका नेचर चूँकि बहुत अच्छा था, एक हेल्पिंग नेचर का आंट था, तो इसलिए उसने जो है वो लिटिल ब्लैक आंट के पास आकर उसको हेल्प ऑफ़र की उसने। लेट ऑल हु दिस स्टोरी में हैपन टू हियर इंडोवर टू प्रॉफिट बाय इट। हम सभी को जो भी ये स्टोरी सुनना चाहते हैं उनको बतानी चाहिए कि इंडोवर टू प्रॉफिट बाय इट। इंडोवर टू प्रॉफिट बाय इट का मतलब कि हम इस स्टोरी से या इस पोएम से जितना सीखना चाहें हम सीख सकते हैं, या कुछ भी सीखने के लिए हमें ये स्टोरी हमारे लिए बहुत मैसेजिंग है। फॉर ऑफन इट हैपन्स दैट चिल्ड्रन अपेयर एज क्रॉस एज द आंट एवरी बिट। हम अक्सर देखते हैं कि इस स्टोरी से या इस पोएम से क्या बताना चाह रहे हैं हमारे जो पोएट हैं, कि हम अक्सर देखते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, वो छोटी छोटी बातों पर, जैसे एज क्रॉस एज द आंट, जैसे वो सेल्फिश आंट थी जो कि जो है हेल्प, जिससे उसने मांगा और वो हेल्प को मना करके वो अपना आराम करने चली गई हेल्प करने के बजाय। तो ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं जो छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, चिल्लाते हैं एक दूसरे पर। तो एंड द गुड नेचर्ड आंट हु असिस्टेड हिज ब्रदर, दूसरी जगह जो एक गुड नेचर का आंट था जिसने अपने भाई को हेल्प ऑफर की थी, असिस्ट किया था, मे टीच दोज हु चूज़ टू बी टॉट, ये उन सभी को ये चीज़ें सिखाती है जो इससे सीखना चाहते हैं। क्या सीखना चाहते हैं कि वर्ल्ड में दो टाइप के लोग हैं, एक वो होते हैं जो हमेशा दूसरों की हेल्प करने के लिए तैयार होते हैं, और एक वो होते हैं जो ज़रूरत पड़ने पर अपना मुंह मोड़ लेते हैं। तो हमें ये सीखना है कि हमें कैसा बनना है, ओके, गुड नेचर्ड आंट की तरह बनना है या उस सेल्फिश जो नेबर था उसके जैसा बनना है, कि हमें कैसे रहना है, क्योंकि ये नेचर है, हम जैसा किसी के साथ भी करेंगे आगे चलकर हमारे साथ भी वैसा ही होता है। दैट इफ़ लिटिल इंसेक्ट आर काइंड टू ईच अदर देन चिल्ड्रन मोस्ट सर्टनली, और अगर एक छोटे इंसेक्ट, ये इंसेक्ट आंट क्या है, इंसेक्ट है ये, तो अगर छोटे छोटे इंसेक्ट एक दूसरे के प्रति इतना काइंड हो सकते हैं, इतने दयालु भाव से जो है रह सकते हैं, तब बच्चे आपस में इतने प्रेम से, इतने प्यार से क्यों नहीं रह सकते, उनको आपस में इतने ही प्यार से, लाइक जो वो गुड नेचर्ड आंट था उसके जैसा ही बच्चों को भी आपस में रहना चाहिए, काइंडनेस एक दूसरे के लिए दिखानी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, जेन टेलर ने ये इतनी अच्छी पोएम लिखी है और उन्होंने बताया है ना कि जो है बच्चों को छोटे छोटे चीज़ों पर लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, और हमें हमेशा, आप लोग जैसे क्लास में भी रहते हो, बाहर सोसाइटी में भी खेलते होगे, तो छोटी छोटी चीज़ों पे आर्गुमेंट भी हो जाते होंगे, किसी ने किसी की चीज़ ले ली, तो थोड़ा सा हमें पेशेंस के साथ में एक दूसरे बच्चों की भी बातें सुननी चाहिए, प्रॉब्लम समझनी चाहिए और अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी चाहिए। और जब हम दूसरों के साथ काइंडनेस के साथ रहेंगे तो दूसरा बच्चा भी हमसे सीखेगा और वैसा ही हमारे साथ वो बिहेव करेगा।
तो स्टूडेंट्स, आपको ये पोएम कैसी लगती है, आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? अगर आपको समझ में आया और मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको अपने क्लासमेट्स के साथ भी शेयर करिए। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मेरे चैनल पर आने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।